साल 1978 में नासा शुक्र ग्रह पर कुछ स्टडीज करने के लिए पायोनियर वीनस मिशन भेजता है। जब नासा पायोनियर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करता है तब उसका मकसद वीनस की हार्श कंडीशन की स्टडी करना था। लेकिन जब पायोनियर स्पेसक्राफ्ट वीनस पर पहुंचता है तब वैज्ञानिक देखते हैं कि वीनस पर एक समय धरती की तरह लिक्विड वाटर के ओशंस मौजूद थे। वीनस पर समुद्र होने के सिग्नल्स मिलने पर वैज्ञानिकों की शुक्र ग्रह पर स्टडी करने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर किसी समय धरती के पड़ोसी ग्रह पर समुद्र थे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी। नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज के मुताबिक आज से लगभग 4.2 अरब साल पहले से लेकर 71.5 करोड़ साल पहले तक वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। इनके स्टडीज के मुताबिक इस पूरे टाइम पीरियड में यानी लगभग 3 अरब सालों तक हर समय वीनस का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता था, जिस कारण यहाँ का एनवायरनमेंट हर तरह के लाइफ के लिए बिल्कुल सुइटेबल था। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर वीनस पर किसी समय ये टेम्परेचर रहा होगा तो उस समय यहाँ पर लिक्विड वाटर के बड़े बड़े ओशंस भी एग्जिस्ट करते होंगे। वीनस पर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस लगभग 3 बिलियन साल तक रही होगी, जो कि किसी भी तरह की बैक्टीरियल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए एक फेवरेबल टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर लाइफ और इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए साइंटिस्ट ने कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से इसके 5 अलग अलग सिनेरियोज भी तैयार किए थे, जिनमें उन्होंने वीनस की सरफेस पर मौजूद ओशंस के अलग अलग वॉल्यूम और यहाँ के एटमॉस्फेयर की केमिकल रिएक्शंस के 5 अलग अलग मॉडल्स बनाए। ये सभी मॉडल्स वीनस की हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड्स के मॉडल थे। आज वीनस धरती के मुकाबले सूरज के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जिस कारण इसे धरती से दुगने सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ता है और इसीलिए इसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने हाई टेम्परेचर और सूरज के इतने नजदीक होने के कारण वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय यहाँ जो लिक्विड वाटर के ओशंस थे वो आज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इन सब के अलावा वीनस के खुद के एक्सिस पर रोटेशन स्पीड बहुत ही स्लो है, जिस कारण वीनस का एक दिन धरती के लगभग 1 साल के बराबर होता है। स्लो रोटेशन स्पीड और हाई टेम्परेचर के कारण आज वीनस पर किसी भी तरह के लाइफ का एग्जिस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आज से कई अरब साल पहले वीनस की कंडीशन बिल्कुल अलग थी। ये प्लेनेट बनने के बाद बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया था, जिस कारण इसकी सरफेस पर लिक्विड पानी आया और फिर ये अगले 3 अरब सालों तक इसी कंडीशन में था। साइंटिस्ट माइकल वे के मुताबिक सोलर सिस्टम में लाइफ की शुरुआत सबसे पहले वीनस पर हुई और उसके बाद धरती पर। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम इंसान हमारे सूरज के आसपास के जिस कोने को लाइफ के लिए हैबिटेबल मानते हैं वो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इन सभी रिसर्च से हम कह सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट करता था। तो अगर वीनस पर कभी सचमुच लाइफ एग्जिस्ट करता तो आखिर वो खत्म कैसे हुआ? रिसर्चर्स के मुताबिक आज से कई मिलियन साल पहले वीनस पर मौजूद पहाड़ों के नीचे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड दबी हुई थी, जो धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट में आने लगी। पत्थर के नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की इस प्रोसेस को डिगैसिंग कहते हैं। शुरुआत में डिगैसिंग का ये प्रोसेस बहुत ही धीमा था। समय के साथ ये प्रोसेस तेज हो गया, जिससे यहाँ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट तेजी से बढ़ने लगा। एक समय आते आते ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना बढ़ गया कि वीनस का टेम्परेचर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा। ये घटना आज से 700 मिलियन साल पहले की है। हम एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि ये प्रोसेस क्यों हुआ, लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के पीछे का कारण इस ग्रह पर होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटीज थी। ये एक्टिविटीज इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरा ग्रह उबलते हुए लावा से ढक गया और पानी से भरा हुआ शांत वीनस ग्रह आग के गोले में बदल गया। वीनस का यह हाल देखकर कई इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि भविष्य में धरती का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। CO2 के रिलीज होने के कारण वीनस बहुत ही कम समय में एक गर्म लाल ग्रह में बदल गया था, जिस कारण यहाँ पर ये सवाल खड़ा होना तो लाजमी है कि जब वीनस पर कंडीशन इतनी जल्दी बदली तो वहाँ पर मौजूद लाइफ का क्या हुआ? इस सवाल का जवाब बड़ा ही आसान है। या तो वीनस पर मौजूद लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गया या फिर लाइफ ने इस तरह की हार्श कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया। बोल्डर कोलोराडो के साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर डेविड ग्रीनस्पून कहते हैं कि लाइफ हमेशा बहुत ही एडेप्टेबल और मजबूत होती है। वो हर कंडीशन में जीने की कोशिश करती है, इसीलिए काफी चांसेस है कि वीनस की लाइफ भी सरफेस वाटर खत्म होने के बाद इसके एटमॉस्फेयर में चली गई। हो सकता है आज भी वीनस के बादलों में लाइफ एग्जिस्ट करती हो। वीनस के क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर वेपर से बना हुआ है, जिस कारण यहाँ पर किसी भी तरह के लाइफ का एग्जिस्ट करना मुश्किल है। लेकिन धरती पर भी कई ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट और क्लाउड्स में भी सर्वाइव कर सकता है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि वीनस के क्लाउड में भी लाइफ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा वीनस के क्लाउड्स धरती के क्लाउड्स के मुकाबले ज्यादा स्टेबल और कंटिन्यूअस है।
जिस कारण यहाँ बहुत से जीव जिंदा रह सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के वैज्ञानिकों के मुताबिक वीनस पर लाइफ वहाँ के एसिडिक क्लाउड्स के नीचे दबी हुई है। यहाँ लाइफ को समझने के लिए रिसर्च डायरेक्टर कुछ इंटरप्लैनेटरी रिसर्च स्टेशन से कलेक्ट किए गए डेटा के बेसिस पर बताते हैं कि लाइटनिंग और सोलर रेडिएशन के कारण वीनस के एटमॉस्फेयर में लो लेवल पर पर्याप्त मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, जो समय समय पर कंज्यूम होती रहती है। वैज्ञानिक द्वारा कलेक्ट की गई डेटा के मुताबिक ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम होकर गैसियस कार्बोनिल सल्फाइड में बदल जाती है और गैसियस कार्बोनिल सल्फाइड सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलती है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से 92 टाइम ज्यादा है। इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जगह सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ का टेम्परेचर उबलते हुए पानी के टेम्परेचर से 4 गुना ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर किसी इंसान का रह पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। पर इतने खतरनाक एनवायरनमेंट होने के बावजूद वैज्ञानिक ने अब तक हार नहीं मानी और वो वीनस को इंसानों के घर के तौर पर देख रहे हैं। तो जब इतने हार्श कंडीशन में कोई स्पेसक्राफ्ट सर्वाइव नहीं कर सकता तो आखिर वैज्ञानिक यहाँ पर इंसानों को बसाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। दरअसल वीनस की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद एक ऐसा जोन है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर धरती की सरफेस के बराबर है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी इस सरफेस के करीब है और ये जोन इतना डेंस है कि यहाँ पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट स्पेस से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन ले सकती है। वीनस के अपर एटमॉस्फेयर की कंडीशन हमारे चांद से भी बेटर है और ये इंसानों के लिए मार्स के क्लाइमेट से भी ज्यादा सुइटेबल है। यहाँ पर बसने वाली कॉलोनीज को एनर्जी और वाटर की भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के लिए सिग्निफिकेंट सनलाइट है और लिक्विड वाटर को एयर के कंडेंसेशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेसिंग से प्राप्त किया जा सकता है। इंसानों का वीनस पर बसना सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक रियल विजन है। नासा अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए हैवॉक यानी कि हाई एल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत नासा पहले कुछ रोबोट्स के साथ पहले रेसिडेंशियल स्पेसक्राफ्ट को और फिर बाद में इंसानों को भेजेगा। नासा का ये प्रोजेक्ट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन अभी के समय ये प्रोजेक्ट होल्ड पर है। इंसानों का वीनस पर जाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हम इंसान खुद ही हमारी धरती को वीनस की तरह बना रहे हैं। कुछ ही सालों में ग्रीन हाउस गैसेस के कारण धरती पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती को पूरी तरह वीनस की तरह बनने में 1.5 अरब साल का समय लगेगा। इस समय तक धरती से लिक्विड वाटर पूरी तरह खत्म हो चुका होगा और धरती का टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। इस समय तक हम इंसान को सूरज से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना होगा। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जाते जाते हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि किसी दूसरे ग्रह पर जाने से अच्छा हम हमारी धरती को ठीक कर ले। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें इंसानों के वजूद को बरकरार रखने के लिए दूसरे प्लेनेट में इंसानी बस्तियां बसाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अपने ग्रह को ठीक करना ही समझदारी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।